इजराइल तेहरान और बेरूत पर एक साथ अटैक कर रहा है। ईरान के 500 साल पुराने महल गोलस्तान पैलेस पर इजराइल ने मिसाइल से हमला किया है। ईरान के पुराने संसद भवन के पास भी अटैक हुआ है। इजराइल ईरानी सैनिकों को टारगेट कर रहा है। इजराइल अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला कर चुका है। अमेरिका भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। ईरान की नतांज परमाणु साइट पर फिर से बमबारी हुई है। हमलों में तेहरान धधक रहा है। अमेरिका ने ईरान के तेहरान और सिराज शहर पर फिर से हमला किया। अब की बार अमेरिका ने बम गिराने के लिए अपने MQ-9 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ये ड्रोन्स हैं और इन्हीं ड्रोन्स की मदद से बम गिराने का काम अमेरिका कर रहा है ईरान में। वहीं ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस पर भी अमेरिका और इजराइल का जबरदस्त हमला, उनकी एयर स्ट्राइक जारी है। अमेरिका ने ईरान की मिसाइलों को ठिकाने जो हैं मिसाइलों के, उनको भी अपने टारगेट पर लिया। उन मिसाइलों के ठिकानों पर भी हमला किया और B-1 बॉम्बर से यह अटैक हुआ, क्योंकि बहुत से ऐसे ठिकाने हैं जो जमीन से नीचे हैं और ऐसे में B-1 बॉम्बर बहुत घातक हमला करता है। और अब B-2 के बाद B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया गया है। वहीं इस्फहान, कोम और कराज शहर में भी अटैक हो रहे हैं। अमेरिका ने अब तक ईरान के 11 वॉरशिप्स को तबाह कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों में 5 ईरानी सैनिक मारे गए हैं। तो वहीं ईरान का साथ दे रहे हिजबुल्लाह पर भी इजरायली कहर बनकर टूट रहा है। इजराइल की तरफ से लगातार हमले हो जारी हैं। इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा अटैक किया है, बड़ा हमला किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक कर लेबनान में रेडियो स्टेशन को उड़ा दिया। इजरायली हमलों से बेरूत में अफरा तफरी मची हुई है। बाबदा शहर के बीचों बीच भीषण विस्फोट हुआ। इजरायली आर्मी लेबनान के साउथ बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह ने भी पलटवार करते हुए इजराइल के रमत डेविड एयरबेस पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने एयरबेस के रडार साइट्स और कंट्रोल रूम पर ड्रोन अटैक करने का दावा किया है। दूसरी ओर ईरान भी रुकने को तैयार नहीं है। ईरान के बारूदी पलटवार से पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त दहल रहा है। ईरान इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के 10 देशों से युद्ध कर रहा है। ईरान ने अब तक गल्फ देशों पर 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। 1140 ड्रोन से ईरान ने खाड़ी देशों पर अटैक किया है। सऊदी अरब की बात की जाए तो रियाद पर ईरान ने फिर से हमला किया। ईरान ने सऊदी में अमेरिकी दूतावास को दोबारा ड्रोन से अपना निशाना बनाया। कल रात भी ईरान ने सऊदी के अमेरिकी दूतावास पर हमला किया था। लगातार हो रहे हमलों के बाद सऊदी में US एम्बेसी बंद कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जल्द ही ईरान को रियाद अटैक का जवाब मिलेगा। कुवैत के अमेरिकी बेस पर भी ईरान ने 10 ड्रोन से अटैक किया है। ईरान का यह हमला अमेरिकी मरीन फोर्स को टारगेट करके किया गया। ईरानी हमलों के बीच कुवैत में अमेरिकी दूतावास को बंद कर दिया गया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के 14 देशों में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने इन 14 देशों में रह रहे लोगों से तुरंत वापस लौटने के लिए कहा। इराक के इरबिल अमेरिकी बेस को भी ईरान ने टारगेट किया है, उसे भी निशाना बनाया है। इरबिल में होटल में ठहरे अमेरिकी फौज पर भी हमला हुआ है। वहीं बहरीन की बात की जाए तो यहां के अमेरिकी बेस को ईरान ने टारगेट किया है। बहरीन के जिस होटल में अमेरिकी सैन्य अधिकारी ठहरे थे, ईरान ने उसे भी निशाना बनाया। यानी कि ईरान भी पिन पॉइंटेड तरीके से अलग अलग मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है, चाहे वो अमेरिकी एम्बेसी हो या फिर ऐसे बेसिस जहां पर दूसरे देशों में अमेरिकी सेना ऑपरेट करती हो, या ऐसे होटल्स जहां अमेरिकी सैन्य अधिकारी रुके हों। वहां पर लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। ईरान के हमले में 2 अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के घायल होने की खबर है। वहीं बगदाद की बात की जाए तो यहां के एयरपोर्ट पर ईरान समर्थक मिलिशिया ने बड़ा ड्रोन अटैक किया है। इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिका ने ईरान के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। अमेरिकी सेना के C-RAM विमान ने ईरानी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। वहीं UAE पर भी ईरान ने हमले जारी रखे हैं। दुबई में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर शाहिद 136 ड्रोन से हमला हुआ। ईरान के अटैक को लेकर कतर ने बड़ा दावा किया है। कतर के मुताबिक ईरान ने अब तक कतर पर 101 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 3 क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। इसके अलावा ईरान ने कतर पर 30 ड्रोन से भी हमला किया है। कतर के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ईरान ने कतर पर हमले के लिए Su-24 फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया है। जॉर्डन की बात की जाए तो यहां पर अमेरिकी एयरबेस को ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया।
यहां पर भी ईरान ने हमला किया। जॉर्डन ने 49 ईरानी प्रोजेक्टाइल्स को और 13 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर दिया। इस जंग में रूस ईरान के साथ है, इसका सबूत भी मिला है। दरअसल ईरान ने जो ड्रोन साइप्रस में मार गिराया था उसमें रूसी जैमिंग रेजिस्टेंट रिसीवर मिला है। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस पर शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया था और अब उस ड्रोन के मलबे की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें कोमेटा M टाइप का एक रूसी जैमिंग रेजिस्टेंट रिसीवर सिस्टम लगा है। ईरान के हमलों से इजराइल में भारी तबाही हुई है। हाइफा और टेल अवीव पर ईरान ने मिसाइल और क्लस्टर बम से अटैक किया। वेस्ट यरूशलेम में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपनी सबसे घातक फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल उतार दी है। गदर मिसाइल से भी हमले हो रहे हैं। लगातार हो रहे हमलों से पूरा टेल अवीव इस वक्त धुआं हो चुका है। ईरान से जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़े बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास हथियारों की असीमित सप्लाई है। सर्वश्रेष्ठ किस्म के हथियार उनके पास हैं और इन हथियारों के बल पर वो अनंत काल तक के लिए युद्ध लड़ सकते हैं। एंडलेस वॉर लड़ने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम बहुत करीब हैं जीत के और अगर वक्त और हालात हुए तो हम इस लड़ाई को लंबा खींच सकते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जंग तेज हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल को लेकर IRGC का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने कहा कि हम दुश्मन पर हमले के पहले चरण में अंतिम दौर में हैं। IRGC आगे कह रहा है कि अगला हमला बहुत बड़ा होगा। भारी और घातक मिसाइलों से दुश्मन पर हमला करेंगे, दुश्मन को जीतने का भी मौका नहीं देंगे। ईरान को लेकर इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान नई साइट और अंडरग्राउंड बंकर बना रहा था, जिससे अगले कुछ महीनों में उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और एटॉमिक बम प्रोग्राम इम्यून हो जाता। तब ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम सेफ हो जाता। इसलिए अगर अभी एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर फ्यूचर में कभी नहीं लिया जा सकता था। ट्रंप ने ईरान को दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी प्रायोजक करार दिया है और कहा कि तेहरान को भी कभी परमाणु हथियार नहीं मिलने देंगे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की मिसाइल क्षमता को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि हमारे पास हथियारों का असीमित भंडार है और हम अनंत काल तक युद्ध लड़ सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोहराया कि अमेरिका की तरफ से भीषण हमला होना अभी बाकी है। ईरान में हमलों को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि अगला फेज और घातक होगा। रूबियो ने कहा कि अमेरिका को यह यकीन है कि ईरान के लोग इस सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं और अपने देश के लिए नया भविष्य तय कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग सऊदी के तेल रिफाइनरी तक पहुंच चुकी है। सऊदी अरब की रास तनूरा तेल रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया। हमले में तेल रिफाइनरी पूरी तरह से तबाह हो गई। हमले की सैटेलाइट तस्वीरें आप देख सकते हैं। ड्रोन अटैक के बाद रिफाइनरी धुआं हो गई है। काला धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ईरानी नेवी के फ्लोटिंग बेस मकरान की एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक टैंकर बंदर अब्बास नेवी बेस के पास के समंदर में क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। ये तस्वीर ईरानी नौसेना के मकरान की है, जो कि बंदर अब्बास बेस पर तैनात है। एक टैंकर के पहले की तस्वीर और फिर डैमेज होने के बाद की तस्वीरों में तबाही का निशान साफ देखा जा सकता है। शिप से धुआं उठ रहा है और वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अमेरिकी ईरानी जंग के बीच पीएम मोदी पर की भारतीयों की सुरक्षा को लेकर मिशन मोड एक्टिव है। पीएम मोदी ने पिछले 48 घंटे में 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। साथ ही यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान से भी बात की। पीएम ने इसके अलावा बहरीन के किंग हमद बिन अल खलीफा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला बिन अल हुसैन से भी फोन पर बात की है। बीती रात अबू धाबी से पहली फ्लाइट बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरी। उस दौरान लोग काफी खुश नजर आए। एक यात्री ने बताया, जब वो लोग अबू धाबी एयरपोर्ट पर फंसे थे तब एतिहाद एयरवेज ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की। जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हो गई थी उनके लिए होटल्स बुक थे। पिछले कुछ दिनों से इजराइल ईरान संघर्ष की वजह से उड़ानों में दिक्कतों की वजह से कई जगह एयरपोर्ट्स में यात्री फंसे हुए हैं। दुबई से एमिरेट्स एयरलाइंस की एक और फ्लाइट देर रात मुंबई हवाई अड्डे पर उतरी। वतन वापसी के बाद यात्रियों ने काफी राहत महसूस की। एक यात्री ने बताया कि जब उन्हें जंग की बात पता चली तो वो डर गए थे। हालांकि अपने देश लौटकर सभी लोग खुश हैं, सुरक्षित हैं, सरकार का आभार जताते नजर आए।
कतर में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर भारतीय समुदाय के लोगों से अपील की, कहा कि वे कतर के अधिकारियों द्वारा ऑफिशियल चैनल्स की खबरों और गाइडलाइंस को फॉलो करें। साथ ही ये भी कहा गया कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कंफर्म किया है कि कतर का एयर स्पेस बंद है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट ना जाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए अपनी अपनी एयरलाइन से संपर्क में रहें। इजरायली अमेरिकी हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस चुप्पी को कर्तव्य से पीछे हटने वाला और कहा, और साथ ही भारत की विदेश नीति की दिशा पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर देश साफ रुख नहीं लेता तो गलत संदेश जाता है। उन्होंने मांग की कि जब संसद का बजट सत्र दोबारा शुरू हो तो इस मुद्दे पर खुली और बिना बचाव वाली चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में दावेदारी को लेकर मचे घमासान के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुलाकात में उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश की। खबर है कि बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीजेपी में विलय पर चर्चा हुई, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये भी खबर है कि विलय के मुद्दे पर बीजेपी ने फिलहाल टाल दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। जेडीयू नेता और सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी तय करेगी कि उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजनीति में निशांत कुमार के प्रवेश पर औपचारिक घोषणा कर दी गई है और चुनाव से पहले ही ये लोगों की मांग थी। अशोक चौधरी ने कहा कि ये पार्टी की होली पर बड़ा तोहफा। गुरुग्राम में बीती रात एक कार सवार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। कुछ लोग गंभीर रूप से इस दौरान घायल हो गए। हादसे के बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कार सवार नशे में धुत था। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में डोला पूर्णिमा का भव्य उत्सव मनाया गया। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। भक्तों के लिए ये दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के साथ साथ सीधे मिलन का अवसर होता है। डोले में विराजमान भगवान के साथ भक्तों ने जमकर होली खेली। भगवान के रथ के साथ साथ दूर दूर तक भक्तों की भीड़ अबीर, गुलाल और फूलों से रंग बिरंगी होली खेलती नजर आई। पूरे देश में होली का खुमार छाया है। कल होलिका दहन का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। अलग अलग शहरों में होलिका दहन की तस्वीरें आईं। कहीं लोग झूमते गाते दिखे तो कहीं ढोल मंजीरे की थाप सुनाई दी। विशेष संयोग के बीच लोगों ने सुख समृद्धि की एक दूसरे के लिए कामना की। नागपुर में पानी बचाओ के संदेश के साथ होली खेली गई। होली से पहले ही युवाओं की टोली सड़कों पर उतरकर तमाम लड़के लड़कियों को गुलाल से होली खेलते हुए दिख रहे हैं। होली के रंग में युवाओं ने कहा कि जल ही जीवन है की तर्ज पर केवल गुलाल से होली खेली जाएगी। युवाओं ने उस अवसर पर आम लोगों से भी पानी का दुरुपयोग न करने की अपील की। नागपुर के कुछ हिस्सों में पिछले 15 सालों से पानी रहित होली खेलने की परंपरा है, जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है।